झरिया विधानसभा से घोषित भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह की विजय संकल्प सभा में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। झरिया पुराना आरएसपी कॉलेज विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी। चिराग पासवान ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के गरीबों का पैसा लूटकर अपने घरों में भरने का काम कर रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के नाम पर 5 सालों तक ठगा। इसलिए झारखंड को भ्रष्टाचार और लूट की सरकार से मुक्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने राम मंदिर के बारे में सोचा तक नहीं। 500 सालों से रामलला धूप, धूल, गर्मी, बरसात सहते रहे। भगवान राम भक्तों को भव्य राम मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका लोकार्पण और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चिराग पासवान ने युवाओं से कहा, चिराग बनकर घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में वोट मांगे और 20 नवंबर को एक वोट भाजपा के पक्ष में दिलाकर झरिया से ऐतिहासिक जीत दिलाएं। विजय संकल्प सभा समारोह में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को तलवार और माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मंच पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष श्री श्रवण राय, श्री हरीश जोशी, पूर्व विधायक कुंती देवी, श्री विद्युत चरण महतो, श्री पशुपति नाथ सिंह, श्री सिद्धार्थ गौतम, श्री अविनाश सिंह, श्री दिलीप पासवान, श्रीमती आशा राय पासवान, श्री संतोष सिंह, श्री विष्णु त्रिपाठी, श्री शैलेश सिंह चंद्रवंशी, श्री राजकिशोर जैना, श्री उमेश यादव, श्री ध्रुव हरि, श्री महावीर पासवान, श्री रामानंद पासवान, श्री मुद्रिका पासवान, श्री रूबल पासवान, श्री ललन चौबे रहे। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा एवं लोजपा रामविलास के गणमान्य कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। आशीष कुमार की रिपोर्ट। फिर दोबारा बुलाइएगा। जनसभा आज साथ देंगे और अपनी भागीदारी निभाएंगे, तो बोलिए साथ है ना। चलिए अब सब हम रोड शो की तरफ बढ़ेंगे और रैली की तरफ बढ़ेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि सब साथ की सभा है। आप लोगों ने परिणाम पहले घोषित कर दिया। अब बताइए, इस ढंग सैलाब की आंधी में कोई टिक सकता है क्या? बस साथियों, अब जीत को इतना बड़ा बनाना है कि जीत का संदेश सीधा दिल्ली में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। साथियों, महज कुछ घंटे बाकी रह गए। थोड़ी देर के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद आगामी 20 तारीख को मतदान है। ये मतदान आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा। चुनाव बहुत सरल है। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ विनाश है। आपको विकास और विनाश में से चुनना है। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जिन्होंने है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तो दूसरी तरफ हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम 500 साल से टेंट के नीचे धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी में बैठे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में
भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार जहां मजबूती से आस्था और अर्थव्यवस्था को संजोकर चलने का काम कर रही है, तो वहीं हमारे ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है। गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त। किसका आरक्षण छीना गया, कहां का संविधान खत्म हुआ, कौन सा लोकतंत्र खत्म हुआ। साथियों, आज आप लोगों के बीच मैं मेरे नेता, मेरे पिता